हेलो बच्चों, मैं वैशाली मैम और आप सब पढ़ रहे हैं मेरे साथ क्लास 10 की बायोलॉजी। बच्चों, आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग सा और एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं एंड दैट इज योर चैप्टर नंबर 7, हाउ ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ठीक है, ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में रिप्रोडक्शन कैसे होगा, वी आर गोइंग टू सी दैट थिंग। सो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट भी आता है और ईजी भी है। और हाँ, इसमें से एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आते हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके देखो, बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर्स है, टोटल 5 चैप्टर्स, उनका काफ़ी अच्छा वेटेज है एग्जाम के लिए। सो बायोलॉजी पे थोड़ा ज़्यादा एम्फेसाइज करना, उसको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना, जिससे आपके बोर्ड्स में मार्क्स अच्छे स्कोर हो सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर से कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं। ठीक है, रिप्रोडक्शन का वर्ड का मीनिंग तो आएगा, सबको ही पता होगा। पहले हम वो टर्म डिस्कस कर लेते हैं कि रिप्रोड्यूस वर्ड का मीनिंग क्या है। री मतलब फिर से, है ना। अगर मैं हिंदी में इसको लिखूं, री का मतलब क्या होता है, फिर से। क्या कर रहे हैं हम, प्रोड्यूस। प्रोड्यूस यानी बनाना, वो वाला बनाना नहीं है। ठीक है, बनाना मतलब फिर से बनाना। हम क्या बना रहे हैं फिर से, ऑर्गेनिजम्स बना रहे हैं। वी आर ऑर्गेनिजम्स, राइट, वी आर ऑर्गेनिजम्स। तो हम ऑर्गेनिजम्स बनाते हैं ऑफ सिमिलर काइंड्स, ऑफ सिमिलर काइंड्स मतलब हमारे जैसे। ह्यूमन जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो वो ह्यूमन बनाते हैं, कैट जब रिप्रोड्यूस करते हैं तो कैट बनाते हैं, डॉग जब रिप्रोड्यूस करेंगे तो डॉग बनाएंगे। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, हम हमारे ही जैसे, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हम हमारे ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते हैं फिर से, तो उसको रिप्रोड्यूस बोलते हैं। हमारे ही जैसे ऑर्गेनिज्म फिर से प्रोड्यूस हो रहे हैं तो वो क्या हो गया, रिप्रोड्यूस। री मतलब फिर से, प्रोड्यूस यानी बनाना। तो हम हमारे जैसे ऑर्गेनिजम्स को रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। अब ये क्यों ही करना है ना। सोचने जाओ तो भाई, क्यों करना है रिप्रोडक्शन, तुम भी सोचो अपनी जगह पे कि क्यों करना है। जबकि रिप्रोडक्शन तो तुम्हारा लाइफ प्रोसेस भी नहीं है। इफ यू रिमेंबर, हमने चैप्टर नंबर 5 किया था लाइफ प्रोसेसेस, तो तुम्हें पता होगा कि रिप्रोड्यूस तो हमारे लाइफ प्रोसेस में भी नहीं आता। लाइफ प्रोसेस में हमने क्या देखा था, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के बारे में देखा था, रेस्पिरेशन के बारे में देखा, एक्सक्रीशन देखा था हमने, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में देखा था, है ना। ये सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। लेकिन वहाँ मैंने आपको रिप्रोडक्शन के बारे में तो ना बताया, ना आपकी टेक्स्ट बुक में लिखा है। मतलब सर्वाइवल के लिए तो ज़रूरी नहीं है। मतलब ऐसा है क्या कि भाई कोई ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोडक्शन नहीं करेगा तो मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है ना। अगर हम बॉर्न हो गए हैं, तो अगर हम 60 ईयर्स 70 ईयर्स, सलमान खान को देख लो, अगर उसने रिप्रोडक्शन नहीं किया तो ऐसा तो नहीं है ना कि उसकी डेथ हो गई है, ही स्टिल अलाइव। तो रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए तो जरूरी नहीं है, ये बात हमें पता है। और ऊपर से रिप्रोडक्शन करने में बच्चों बहुत सारी एनर्जी लगती है, रिप्रोडक्शन करने में बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो जब एक ऐसा प्रोसेस जो जिंदा रहने के लिए जरूरी भी नहीं है और ऊपर से वो करने के लिए बहुत सारी एनर्जी जाती है, तो ऐसा प्रोसेस लोग करते ही क्यों है, देन वाई। मतलब ये सारे ऑर्गेनिजम्स क्यों ही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, जरा सोचो तो। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रही हूँ। रिप्रोडक्शन का मीनिंग समझ में आ गया ना, कि रिप्रोडक्शन क्या होता है कि भाई अपने ही जैसे ऑर्गेनिजम्स को फिर से प्रोड्यूस करना। ठीक है, वो रिप्रोडक्शन हो गया। अब रिप्रोडक्शन जिंदा रहने के लिए तो जरूरी है नहीं। ठीक है, दूसरा, रिप्रोडक्शन करने में इतनी सारी एनर्जी लग जाती है, तो जब जिंदा रहने के लिए जरूरी नहीं है, एनर्जी इतनी ज्यादा लग रही है, तो ऑर्गेनिज्म क्यों ही रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ऑर्गेनिज्म इसलिए रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनकी वंशज, यानी उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो स्पीशीज है, वो कंटिन्यू रहे। अब सोचो, अगर ह्यूमंस ने रिप्रोड्यूस करना बंद कर दिया, इस दुनिया से ह्यूमंस खत्म हो जाएंगे। एलिफेंट ने अगर रिप्रोड्यूस बंद कर दिया तो एलिफेंट्स खत्म हो जाएंगे। तो वो नहीं चाहते हैं कि उनकी जो स्पीशीज है, वी कॉल देम स्पीशीज, राइट। ये जो सॉरी, जो एलिफेंट्स होते हैं दे आर कॉल्ड एज स्पीशीज, राइट। ह्यूमंस जो है वो एक स्पीशीज है, ये तो डायनासोर्स है, तो डायनासोर्स की एक स्पीशीज थी। स्पीशीज क्या होता है, जहाँ पे सेम जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म जो सेम दिखते हैं, जैसे डॉग की एक स्पीशीज हो गई, काउ की हो गई, बफेलो की हो गई, तो ये सारी स्पीशीज है, राइट। तो ये लोग नहीं चाहते कि इस धरती से इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, इस धरती से इनका एग्जिस्टेंस खत्म हो जाए, वो नहीं चाहते, इसलिए वो रिप्रोड्यूस करते हैं, बस और कोई बात नहीं है। इट हेल्प्स इन कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। जैसे अगर हम अपने इंडियन कल्चर के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं, हमारे इंडियन कल्चर में क्या है, एवरीबडी वॉन्ट्स अ सन, राइट, मेल चाइल्ड।
क्यों चाहते हैं? ताकि उनके खानदान का नाम आगे चलता रहे। खानदान का नाम इन द सेंस द सरनेम, राइट? ये इंडियन कल्चर की थिंकिंग है। हमारे इंडियन कल्चर में जनरली ऐसा ही देखने को गया कि एक सही पर एक लड़का तो होना ही चाहिए, ताकि उनके फैमिली का जो सरनेम है, ठीक है, वो कंटिन्यू रहना चाहिए उनके मरने के बाद भी। तो जब हम एक इतना इंडिविजुअल लेवल पर ये सोच रहे हैं कि भाई हमारी सरनेम कंटिन्यू रहनी चाहिए, तो ये तो वर्ल्ड लेवल पर अगर हमारी स्पीशीज को हमें कंटिन्यू करना है तो रिप्रोड्यूस करना क्या है बच्चों, ज़रूरी है। तो याद रखना रिप्रोडक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है। इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, इट इंश्योर्स द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन ऑन द अर्थ। तो इसीलिए सभी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कर रहे हैं। कैट है, माउस है, डॉग है, एलिफेंट है, काउ है, बफेलो है, वो सब, इवन प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस फॉर द सेम रीजन। ओके, चलो नेक्स्ट। डू ऑर्गेनिज्म क्रिएट एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? जरा सोचो, क्या तुम अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी हो? मेरे हिसाब से तो नहीं। वी आर सिमिलर, हम उनके जैसे दिखते हैं बट वी आर नॉट आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है कि बच्चों हम सेम टू सेम दिख रहे हैं। जैसे वो मूवी थी ना, तुमने वरुण धवन की मूवी देखी होगी जुड़वा, उसमें कैसे दो वरुण धवन होते एग्जैक्टली सेम, राइट? सेम ऐसी मूवी आई थी सलमान खान की, एग्जैक्टली सेम, दे आर कॉल्ड आइडेंटिकल, जो ऊपर से लेके नीचे तक सेम दिखते हैं। सो वी आर नॉट आइडेंटिकल, वी आर सिमिलर। दोनों में फर्क है। आइडेंटिकल मतलब 100% सेम, सिमिलर मतलब थोड़ा थोड़ा सेम, ठीक है, नॉट 100% सेम। 70% हो सकता है, 60% हो सकता है, 50% हो सकता है, सिमिलर में कुछ भी होता है। तो द आंसर इज नो, दे डोंट क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपीज, इन फैक्ट दे क्रिएट सिमिलर ऑर्गेनिजम्स। सो यू कैन सी जो हॉर्सेस है वो एग्जैक्ट तो नहीं बनाएंगे बट सिमिलर बनाएंगे। सो ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू इंडिविजुअल विच लुक वेरी लाइक देमसेल्व्स। बच्चों यहाँ पे इस वर्ड पे एम्फेसाइज करेंगे, वेरी मच लाइक। वेरी मच लाइक मतलब वो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सिमिलर। आइडेंटिकल नहीं है, सिमिलर है। ओके, सो ऑर्गेनिजम्स लुक सिमिलर, ठीक है, क्यों? क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सेम है। हम अपने पेरेंट्स की तरह आइडेंटिकल नहीं है बट वी आर सिमिलर टू दैट। लाइक वी हैव अ फेस, वी हैव 2 eyes, 1 nose, माउथ, ईयर्स, ट्रंक पोर्शन है हमारे में, 2 हाथ है, 2 पैर है। सो हमारा बॉडी का डिजाइन सेम है। यू कैन सी कि एलिफेंट का जो बच्चा है वो एलिफेंट की तरह दिख रहा है, वो भी 100% से हमें डिफरेंस नहीं पता ना यार, हम नहीं बता पा रहे डिफरेंस। ऐसे तो क्या हम ना 2 चाइना के लोग होंगे ना तो उनमें भी हम डिफरेंस नहीं बता पाएंगे, हमें सब चाइनीज एक ही जैसे लगते हैं, ठीक है। तो वैसे यहाँ एलिफेंट्स जो है वो तुम्हें वैसे सेम दिखेंगे बट दे आर नॉट 100% आइडेंटिकल, दे आर सिमिलर। क्यों? क्योंकि उनका बॉडी डिजाइन सिमिलर है। अभी बॉडी डिजाइन क्यों सिमिलर होता है बच्चों? क्योंकि उनका ब्लूप्रिंट सिमिलर है। ये बॉडी डिजाइन क्यों सिमिलर है? क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट सिमिलर है। ब्लूप्रिंट मतलब जो हमें अपने पेरेंट्स में से मिलता है वो ब्लूप्रिंट हमारा सिमिलर है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे आगे। सो रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? रिप्रोडक्शन इस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाते हैं। रिप्रोडक्शन क्या करते हैं? ये रिप्रोडक्शन से हम इस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाते हैं। वी मेक द कॉपी ऑफ दैट ब्लूप्रिंट, और कुछ नहीं कर रहे। जो पहला ह्यूमन आ गया, ठीक है, उसका जो डिजाइन, उसका जो ब्लूप्रिंट समझते हो ना? जैसे अगर तुमने कोई घर खरीदा या तुम कोई शॉप बना रहे हो, कोई बिल्डिंग बना रहे हो, तो दैट्स अ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट में ये बताते हैं कि भाई इस वाले फ्लैट में ना यहाँ पे किचन होगा, यहाँ पे हॉल होगा, यहाँ 1 बेडरूम, 2nd बेडरूम यहाँ होगा, बालकनी इधर होगी, बाथरूम इधर होगा। सो दैट इज अ ब्लूप्रिंट, राइट? तो वैसा ही हमारी बॉडी का भी ब्लूप्रिंट होता है। तो रिप्रोडक्शन में उस ब्लूप्रिंट की कॉपी की जाती है। रिप्रोडक्शन में उस ब्लूप्रिंट की बच्चों क्या की जाती है? कॉपी की जाती है। सो जैसे ही पेरेंट्स है, ठीक है, ये रिप्रोड्यूसिंग सेल है पेरेंट्स का। ओके, ये पेरेंट्स का रिप्रोड्यूसिंग सेल है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है। ये तो तुमने पढ़ा ही है ऑलरेडी लोअर क्लासेस में, 9th स्टैंडर्ड में, कि सेल के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस। ओके, नाउ दिस न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम, ठीक है, जिसको हम जेनेटिक मटेरियल भी बोलते हैं। डीएनए इज अवर जेनेटिक मटेरियल, राइट? हमारा जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए, विच इज अरेंज इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम्स। अगर तुम डीएनए का स्ट्रक्चर देखोगे, सो डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होता है? इट्स अ डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, कुछ इस तरीके से। So this is structure of DNA,
एंड दिस स्ट्रक्चर डीएनए इज अरेंज इन द क्रोमोसोम। ये देखो ये पूरा एक्चुअली ऐसा ही होता है बच्चों, पर ये बस थोड़ा सा अरेंज हो जाता है और इस तरीके से इस पे अरेंज हो जाता है क्रोमोसोम की फॉर्म में। पता है इसमें हमारी सारी इंफॉर्मेशन है कि हमारी आंखें कैसी होगी, हमारी नोज कैसी होगी, हमारे फेशियल फीचर्स कैसे होंगे, हमारे बालों की क्वालिटी क्या होगी, कलर क्या होगा, हमारे स्किन कलर क्या होगा, हमारी हाइट क्या होगी। ये सारी इंफॉर्मेशन ना हमारे इस ब्लूप्रिंट में स्टोर्ड है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे इस ब्लूप्रिंट में स्टोर होती है, मतलब हमारे डीएनए में स्टोर है। ठीक है, तो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शंस करके इस डीएनए की कॉपीज बना लेते हैं। दे मेक द कॉपीज। ठीक है, और फिर वो कॉपीज को दोनों डॉटर सेल्स में क्या कर देते हैं बच्चों, ट्रांसमिट, मतलब आगे पास ऑन कर देते हैं। हमारे पेरेंट्स के जो रिप्रोड्यूसिंग सेल है, हमारे पेरेंट्स के जो रिप्रोड्यूसिंग सेल्स है, उनके नाम तुम्हें शायद पता ही है, दैट इज एग सेल एंड स्पर्म सेल, एग एंड स्पर्म सेल। ठीक है, तो ये जो स्पर्म और एग सेल्स है, इनका फ्यूजन होता है बच्चों, और तब जाके जाइगोट बनता है, और फिर जाइगोट से हम बनते हैं। ठीक है, ये थोड़ी बेसिक नॉलेज सबको पता ही होगी कि एग सेल और स्पर्म का फ्यूजन होता है, फिर जाइगोट बनता है, जाइगोट से एक बेबी बनता है। ठीक है, तो जब ये एग और स्पर्म सेल्स बन रहे होते हैं ना बच्चों, उस टाइम पे यही प्रोसेस हो रही होती है कि रिप्रोडक्शन में तुम्हारे जो डीएनए होता है उसकी कॉपीज बनाई जाती है और वो आगे ट्रांसमिट की जाती है। अब ये जो डीएनए की कॉपीज बनती है वो कभी भी 100% आइडेंटिकल नहीं होगी। 100% आइडेंटिकल, वो सिमिलर होगी पर आइडेंटिकल नहीं होगी। और वो जो उसमें थोड़ा सा जो चेंज आया ना बच्चों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेरिएशंस। उसमें जो थोड़ा सा भी चेंज है उसको हम क्या बोलेंगे, वेरिएशंस। वेरिएशन मतलब अलग। हम अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्टली सेम नहीं है, हम उनसे थोड़ा अलग है। तो हम उनसे कितना अलग है उसको वेरिएशंस बोलते हैं। हम उनसे कितना अलग है उसको क्या कहेंगे, वेरिएशंस। सो बच्चों हम एग्जैक्टली सेम नहीं है, हम सिमिलर है क्योंकि हमारा बॉडी डिजाइन सिमिलर है। हमारा बॉडी बॉडी डिजाइन क्यों सिमिलर है, क्योंकि हमारा ब्लूप्रिंट सिमिलर है। तो जब भी रिप्रोडक्शन होता है तो उस ब्लूप्रिंट की कॉपी बनाई जाती है। वो ब्लूप्रिंट और कोई नहीं, डीएनए है। अब जब भी इस डीएनए की कॉपी बनाई जाती है तो वो 100% सेम नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस आएंगे, और वो चेंज को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशंस कहते हैं। अब ये वेरिएशंस का क्या इंपॉर्टेंस है, और ये क्यों ही होते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट होंगे तभी तो हो रहे हैं ना। तो उसका इंपॉर्टेंस, उसका रोल जो है बच्चों, वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो आज हमने देखा कि ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस क्यों करते हैं और ऑर्गेनिजम्स के एग्जैक्ट कॉपीज बनाते हैं। ये दो चीज़ों के बारे में बच्चों हमने देखा है। नेक्स्ट क्लास में हम वेरिएशंस के बारे में देखेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थैंक यू।